आप देख रहे हैं तापमान टाइम्स न्यूज़। इस चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर दी हैं। बता दें आपको कि रामगढ़ 203 विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 प्रत्याशी उम्मीदवार में हैं। यहाँ पर 198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 204 मोहनिया जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है इसमें 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ 221 मतदान केंद्र बनाया गया है, जबकि भभुआ 205 में कुल जो है 8 प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ 226 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चैनपुर में 283 मतदान केंद्र है। कुल 928 मतदान केंद्रों पर कुल 48 प्रत्याशी चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने तैयारी रखी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कैमूर और एसपी कैमूर ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने आपको बताया, सबसे पहले जो कि यहाँ जो भी आर्म्स है वो 100% वो जमा होगा। वो भी अभी जो हम लोग को दिया गया है डेडलाइन 24 घंटे के भीतर जो है, या तो वो आर्म्स को जमा करें या फिर उनको अगर छूट की आवश्यकता है तो वो अगर उनको कोई थ्रेट है कि हमको खतरा है जान पे और हमारे लिए आवश्यक है आर्म्स रखना, तो वो थाना प्रभारी को आवेदन देंगे और वहाँ से जो है एसपी साहब के यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो निर्णय लेगी कि उनको छूट देना है या नहीं। अन्यथा जो है जो भी लाइसेंसी आर्म है टोटल वो 100% यहाँ पे जमा होगा। सर, जो लोग बाहर रहते होंगे उनको कैसे मैसेज दिया होगा कि आर्म्स जमा करेंगे? सर, जो लोग रहने वाले हैं ऑल इंडिया उनको होगा नहीं, जो भी मतलब जो हम लोग आर्म्स का लाइसेंस देते हैं वो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही रहता है। उस आर्म्स को आप मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही कैरी करके रख सकते हैं, या फिर कुछ केसेज में पूरे स्टेट का रहता है और रेयर केसेज में रहता है मतलब पूरे कंट्री का रहता है। तो उस तरह के हम समझते हैं कि यहाँ पे नहीं के बराबर ही है। तो जो भी मतलब यहाँ पे है जिनके पास भी आर्म्स है वो मतलब उसमें अधिकांश जो है इस डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही रहने वाले हैं। उनको मैसेज कैसे जाएगा? मैसेज हम लोग भिजवाएँ थाना के माध्यम से, इसलिए कि आर्म्स का इंस्पेक्शन तो मतलब हुआ ही है सबका, जितने भी आर्म्स हैं। तो इलेक्शन के पहले जो है वो 100% आर्म्स का इंस्पेक्शन हुआ है। क्या उनको नोटिस भी किया गया है? सर, थाना के माध्यम से हुआ है, नोटिस हुआ है। सर, कितने प्रत्याशी पूरे मैदान में? टोटल प्रत्याशी 6 हैं। मोहनिया में 12 हैं, भभुआ में 8 हैं और चैनपुर में 22 हैं। सर, वैसे वोटर्स जो चुनाव के दिन वोटिंग मारने जाने के पैदल सक्षम है, उनके लिए क्या व्यवस्था की है? उनके लिए यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो कि जिनका उम्र 85 से ऊपर है या फिर जो विकलांग हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। और उसके लिए ये मजिस्ट्रेट और ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो उनके घर पे जाके एक टीम बना हुआ है, उनसे वोटिंग करवा रहे हैं। और जो मतलब सक्षम मतदाता हैं वो तो आएंगे ही वोटिंग करने के लिए। बताया ना कि जब से ये एमसीसी लागू हुई 6 तारीख की बात है, 13,610 लीटर हम बरामद कर चुके हैं। और अगर आप इस साल की बात करेंगे तो हमने 49,626 लीटर अब तक शराब बरामद की है। सर, और शराब के मामलों में हमने स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों पर सज़ा भी करवाई है। कुछ ही दिन पहले की बात है कि एक बिहार के बाहर का एक शराब सप्लायर था, उसको यहाँ की पुलिस गई, गिरफ्तार करके लाई और उसको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो शराब मद्य निषेध के मामले में कैमूर जिला और हम लोग बहुत सख्त हैं। हमारे 11 SST बॉर्डर पर हैं और 5 में से 4 मल्टी एजेंसी के बॉर्डर पर हैं, जिसमें 24 घंटे निगरानी हो रही है, जांच हो रही है। कितने अपराधियों को जिला बदल किया गया सर? वो हमने आपको बताया, जिला बदर नहीं, एक ये जिला बदर क्षेत्र बदर जो मिक्स रहता है, उसके अपराध और उसके कैटेगरी पर डिपेंड करता है। हम उसमें डीएम साहब सुनवाई करके निर्णय लेते हैं कि उसको जिला बदर किया जाए, कि उसको अनुमंडल बदर किया जाए, कि उसको थाना बदर किया जाए। वो 140 लोग हैं। क्या सर? 140 लोग हैं। सर, आज भी इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जिला पदाधिकारी महोदय ने आपको बता दिया है। और हमारी तैयारियां जो हैं चुनाव को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जो अब तक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसका हम संक्षेप रूप से आपको बता दें कि एमसीसी लागू होने के बाद
26,85,000 रुपये हम लोगों ने जब्त किया है, जो MCC के नॉर्म्स हैं उसके आधार पर। शराब 13,610 लीटर हम लोगों ने जब्त की है, जिसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो लगभग 70 लाख रुपए है। ड्रग्स हम लोगों ने 2 किलो और 570 ग्राम जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। आज भी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था, कि आज भी हम लोगों ने एक शराब की खेप पकड़ी है नुआओं थाना में। 319 लीटर विदेशी शराब है और हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बॉर्डर पर हमारे SST और जो मल्टी एजेंसी यूनिट्स हैं वो काम कर रही हैं। उसी की वजह से इतना हम लोगों ने अब तक हम लोग कर पाए हैं। आर्म्स की भी रिकवरी हुई है, गोलियों की भी रिकवरी हुई है, जिसका डिटेल हम आपको बता चुके हैं। आर्म्स के बारे में, जो लाइसेंसी आर्म्स के बारे में, वो DM साहब ने क्लियर कर दिया। 2 ही स्थितियां हैं, या तो आप आर्म्स को जमा कर दीजिए, और अगर जमा करने में कोई आपको लगता है कि कोई खतरा है या कोई बात है, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन दीजिए, तो ताकि उसको स्क्रीनिंग कमेटी से उस पर निर्णय लिया जा सके। अब ये नहीं होगा कि आप जमा भी नहीं करेंगे और आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जमा करेंगे। तो आपको 2 में से, ये बहुत स्पष्ट है, अगर आप जमा करने की स्थिति में नहीं है, कोई आपको खतरा है या कोई बात है, तो वो थाना में आप रिक्वेस्ट करिए, थाना में एक आप लेटर दे दीजिए, वो अनुशंसा के साथ हमारे पास आएगा और हम DM साहब के पास अनुशंसा के साथ भेजेंगे। एक स्क्रीनिंग कमेटी है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो थाना लेवल से या हम लोगों के सरकारी मोबाइल पर कोई भी लाइसेंसी फ़ोन करके पूछ सकता है। हमारे हिसाब से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं।